हमारे एक ईमानदार बारा बाबू आए हैं तो उसके पीछे लोग पड़ा हुआ है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा हम लोग इसकी निंदा करेंगे। थाना प्रभारी बहुत ही अच्छे, बहुत कार्यशील और बहुत ईमानदार हैं। रही उनके ट्रांसफर की बात, एक संकल्प है कि महिलाओं के लिए शराब हर हालत में बंद करना है। हमारे चौकीदार लोग, अगर एक आदमी को कुछ कहा गया है, एक आदमी या दो आदमी, तो सभी को शामिल ना करें। बॉर्डर इलाका है बरगिनिया, यहाँ पर आए दिन शराब, देखिए इस टोला से उस टोला से, इस मोहल्ला से, इस रोड से। देख सकते हैं जदयू की नेत्री है कामनी पटेल, इनसे जानेंगे कि अभी जो थाना बैरगनिया में जो चल रहा है चौकीदार और बड़ा बाबू का प्रकरण या मामला आखिर है क्या मामला है मैडम? जी देखिए, पहले तो आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ कि बरगिनिया के न्यूज़ आप लोग इतने अच्छे से दिखाते हैं और सच्चाई 100% झलकती है आपके चैनल से, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अभी क्या है ना कि बरगिनिया में मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, फर्स्ट बार ऐसे दरोगा आए हैं जो तन मन धन से अपना काम कर रहे हैं और 2 नंबर का काम एकदम रुक गया है। इसीलिए लोग बड़ा बाबू को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं जी। और जहाँ तक है हमारे चौकीदार लोग, अगर एक आदमी को कुछ कहा गया है, एक आदमी या दो आदमी, तो सभी को शामिल ना करें। जाके एसपी सर से, डीएसपी सर से अपनी जाके बातें रखें, राय रखें कि आप उनसे सीधा मांग कर दीजिएगा कि हाँ उनको हटाया जाए। ऐसा क्यों, मैं पूछती हूँ, ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पहले थाना नहीं, जुआ खाना था, शराब का अड्डा था। मैं खुद एसपी सर को लिखित दी थी कि वहाँ के कुछ लोग गौर में जा करके पूरा दारू का सेवन करते हैं, लिखित में दी हूँ एसपी सर को। और यही सर जब से आए हैं इस पे कंट्रोल हो गया है। देखिए कि रोज़ दिन छापामारी कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत तो नहीं आ रही है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए दिक्कत आ रही है कि सभी का यहाँ पे कमाई रुक गया है, 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है और वो अपने तरीक़ा से काम कर रहे हैं। वो बहुत पढ़े लिखे सारे लोग जानते हैं कैसे आदमी हैं, वो कितना ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उनके पीछे लोग पड़ा हुआ है। कुंदन जी का, इससे पहले कुंदन सर इतने अच्छे आदमी थे, देखिए उनके साथ क्या हुआ, आज तक पता चला कि खुद कोशिश मैंने क्या किए थे, खुद आत्महत्या किए थे कि उसमें लोग किया था। अब मुझे तो डर है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। ये सोचने वाली बात है कि एक थाना अध्यक्ष और अपने ही घर में थाना के अंदर ही चले गए दुनिया से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मुझे बहुत इस बारे में चिंता हो रही है, डर हो रही है कि सर जितने ईमानदार हैं इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो। इसलिए क्यों ऐसा डर लग रहा है कि उसमें भी मुझे लगा था कि कुछ लोग साजिश करके उनको ऐसा किया गया था। कुछ नहीं होगा, पूरा बैरगनिया वासी उनके साथ है। अभी हम जनता से भी बात करेंगे। और अभी जो है आप देखिए बॉर्डर इलाका है बरगिनिया, यहाँ पर आए दिन शराब, देखिए इस टोला से उस टोला से, इस मोहल्ला से, इस रोड से आ रही है, जा रही है। इस पर वो रोक लगा रहे हैं। रोक लगाने के लिए ही इन लोगों को तो आमदनी हो नहीं रही है, इसलिए इनके पीछे पड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले और ये एक और शराबबंदी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि महिलाओं के लिए शराब हर हालत में बंद करना है। पहले के 2005 से पहले की मैं आपको बताती हूँ कि शराब हर घर मिलता था, घर में अन्न हो या ना हो, लेकिन शराब के लिए पैसा जरूर रहता था। या आप दिहाड़ी करके आइए तब, चाहे सर्विस करके आइए तब। उस समय क्या था कि बाल बच्चा, चाहे गार्जियन, चाहे फैमिली इंतजार करता था कि मेरा पति कमा के आएगा तो मैं 2 टाइम का खाना बनाऊंगी। मगर उस समय जब वही पति दारू से ओवरलोड होके 2 आदमी टांग करके लाते थे, उस समय महिलाओं का दिल छल्ली छल्ली हो जाता था। और आज ये नहीं है, हम महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं कि मेरा गार्जियन दारू नहीं पी रहा है दारू नहीं पी रहा है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों कि जिस पैसा का दारू पीते तो वो पैसा आज हम बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं। आज इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, जज, पुलिस सब बन रहे, क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए। अब पहले तो स्कूल था नहीं, बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते तो वो हल जोतते थे, खेती बाड़ी करते थे। और आज वही पढ़ाई करके हमारे एक ईमानदार बारा बाबू आए हैं तो उसके पीछे लोग पड़ा हुआ है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा हम लोग इसकी निंदा करेंगे, हम लोग निंदा करेंगे, हम लोग भी बैठेंगे धरना पर। कहेंगे इस मामले को लेकर जो मामला चल रहा है? इस मामले को लेकर के हम यही कहेंगे, हमारे थाना प्रभारी बहुत ही अच्छे, बहुत कार्यशील और बहुत ईमानदार हैं। रही उनके ट्रांसफ़र की बात,
तो ट्रांसफ़र तो खैर होना नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को तो मुख्यालय तक के धरना देंगे और ये करेंगे, लेकिन इनका ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। बहुत दिनों के बाद इस तरह के प्रभारी आए हैं जिनके कार्य से पूरे लोग मतलब खुश है। और पूरा ये है इनका, ये पटेल चौक पर देख लीजिए, जिस दिन से वो आए हैं दम यहाँ पर का रोड अवरुद्ध रहता था, वो रोड क्लियर हो गया। दारू का कम हो गया, बहुत कम हुआ दारू। क्राइम बहुत सारा कम हुआ। आए दिन बैरगनिया से एक न एक मोटरसाइकिल उड़ती थी, चोरी होती थी, ये सब कम हुआ। हर गांव में लगभग चोरी डकैती का मतलब ये होता था, वो सब भी बंद हुआ है। जो चौकीदार जो आरोप लगाए थे, हो सकता है कि किसी के दबाव में हुआ करके आरोप लगाए होंगे। और दारू जब बंद हुआ है तब बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ गई है, जिसके वजह से ये है। हो सकता है किसी के दबाव में आकर के वो दिए हो। जी, हम लोग पूरे थाना अध्यक्ष के पक्ष में, देखिए थाना अध्यक्ष के पक्ष में इसलिए हैं कि वो काम निष्पक्ष कर रहा है, बहुत अच्छे थाना अध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग उनके पक्ष में हैं। आज से पहले बैरगनिया थाना में कभी दारू का निष्टीकरण सुने थे या देखे थे क्या? जी हाँ, इससे पहले गौरीशंकर बैठा जी थे, उस वक्त निष्टीकरण देखे थे और सुने थे। उसके बाद नहीं देखे हैं। क्या उसके बाद बैरगनिया से दारू बिकना बंद हो गया था? नहीं, दारू तो कहीं छुप छुपा के बिक रहा होगा, वो तो खैर पीने उन्ने वाले लोग को पता होगा कि इधर बिक रहा नहीं बिक रहा। हम लोग को तो पता नहीं था, लेकिन हम लोग जो जैसे देख रहे थे कि सुबह में जाना, शाम में जाना। बांध के करीब में मेरा घर है, जिस तरह सब्जी नहीं जाता है गाड़ी पर लोड होकर के, इससे पहले वाले जितने प्रभारी लोग थे उसके टाइम में लोग जाता था।